मैं इस वक्त नॉर्थ इसराइल के जर्जीरा इलाके में हूं, जहां पर ईरान के मिसाइल अटैक ने तबाही मचाई है। यह वो इलाका है जो लेबनान बॉर्डर के नजदीक है और ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक्स का सिलसिला जारी है। हालांकि यूएस का दावा है कि ईरान की ताकत कम हुई है, लेकिन जिस तरीके से ईरान एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है, उससे लग रहा है कि ईरान पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहा है। दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी लगातार इन्हीं इलाकों में अटैक कर रहा है, क्योंकि यह इलाका नॉर्थ इसराइल का इलाका है। यानी इसराइल को दो तरफ से मिसाइल आते हैं, रॉकेट्स आते हैं, एक तो हिजबुल्लाह की तरफ से और दूसरा ईरान की तरफ से। और न्यूज 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। इर्द गिर्द क्या तबाही हुई है वो हम इन विजुअल्स में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह अटैक जब हुआ तो पूरे इलाके में तबाही हुई है और यहां पर गाड़ियों के साथ साथ बिल्डिंग्स भी तबाह हुई हैं। तो जर्जीरा में हुए इस अटैक के बाद यहां पे इस्राएली फोर्सेस और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहां पे पहुंच गए हैं और अब यहां पे ये सब कुछ डेमोलिश किया जा रहा है। ये बिल्डिंग्स जो तबाह हुई हैं इनको यहाँ पे डेमोलिश किया जा रहा है और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वो स्पॉट है जहाँ पे ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल गिर गया और यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है। अब इसको भी फिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जब इसराइल में कहीं अटैक होता है तो फौरन यहाँ पे टीमें आ जाती हैं और एक तो उन बिल्डिंग्स को गिराया जाता है जो तबाह हो जाती हैं और उसके साथ साथ उन गढ़ों को बहुत जल्द जो है वो भरा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस्राएली डिफेंस फोर्सेस और बाकी पुलिस और जितना भी यहाँ पे लोकल मेयर और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन इर्द गिर्द काफ़ी तबाही हुई है। और चूँकि यहाँ पे डायरेक्ट हिट ज़मीन को कर गया है ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल। ये हालांकि बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर नज़दीक में लेबनान है और लेबनान की तरफ से भी लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स फेंके जा रहे हैं जो हिजबुल्लाह की तरफ से इस एरिया को अटैक किया जा रहा है। लेकिन जो हमें इस जर्जीरा इलाके से इंफॉर्मेशन मिली, जो ये यहाँ पे मिसाइल गिरा है ये ईरान की तरफ से दागा हुआ मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से ही इतनी ज़्यादा इर्द गिर्द तबाही हो रही है। इस पूरे एरिया में तबाही हुई है और अब सब कुछ यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। जो गाड़ियाँ हैं वो तबाह हुई हैं और मैं उस बिल्डिंग के अंदर जाऊँगा जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और अब ये आप देखिए कि इसकी दीवारें ख़त्म हो चुकी हैं, सब कुछ यहाँ पे तहस नहस हो चुका है और अब यहाँ पे मलबा हटाया जा रहा है और अब इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये तबाही आप देख सकते हैं। न सिर्फ यहाँ जो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स हैं सब बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं और गाड़ियाँ जहाँ जहाँ पे भी थी वो तबाह हो गए हैं और अब इन मशीन्स को यहाँ पे लाया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर पहले ये मलबा हटाया जाता है, फिर बिल्डिंग को फौरन जो है वो डिसमेंटल किया जाता है। यानी इसराइल में जहाँ जहाँ पे भी मिसाइल से तबाही हो जाती है उसको फौरन जो है कवर करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ बिल्डिंग ज़्यादा ख़राब हुई हो उसको रिमूव किया जाता है और गाड़ियाँ फौरन हटाई जाती हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ इसराइली फोर्सेस हैं और न्यूज़ 18 इंडिया लगातार बना हुआ है इसराइल में जगह जगह पर ग्राउंड ज़ीरो पर, चाहे वो नॉर्थ का इसराइल का साइड हो या लेबनान बॉर्डर के साथ का एरिया हो, हाइफा हो, जेरूसलम हो, टेल अवीव हो, जहाँ जहाँ पे भी अटैक्स हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी मिसाइल या रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, वहाँ पे हम पहुँचकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अभी इस युद्ध में कहाँ पे किस तरीके की तबाही हो रही है। लेकिन जिस तरीके से यूएस को शायद लग रहा था कि एक हफ्ते के अंदर वो ईरान में कंट्रोल और कमांड पे कब्जा करेंगे, ऐसा दिखते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मजबूती के साथ अटैक किए जा रहे हैं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो उसका मतलब है कि जो पूरा मिडल ईस्ट इस जंग की गिरफ्त में आ चुका है। काफ़ी देर तक ये जंग चलेगी, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार सऊदी अरब और बाकी देशों को धमकियां दी जा रही हैं कि जब तक वो यूएस फोर्सेस की मिलिट्री बेसिस को वहां से हटाएंगे नहीं तब तक जंग का सिलसिला जारी रहेगा, अटैक्स का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने भी कहा है कि ईरान पे वो लगातार ज़ोरदार अटैक करते रहेंगे। यूएस का हालांकि दावा है कि ईरान कमज़ोर हुआ है, लेकिन ग्राउंड पे ईरान की कमज़ोरी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो योम कुद्स के सिलसिले में रैली की गई उसमें टॉप लीडरशिप
बिल्कुल सड़क पे देखी गई लोगों के साथ चलते हुए। उसका मतलब है कि ईरान अपनी ताकत का मुजाहिरा लगातार कर रहा है और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो यूएस के दबाव में आने वाले नहीं हैं और वो सरेंडर करने वाले नहीं है। हालांकि यूएस का ख्वाब था कि पहले हफ्ते में ही वो ईरान में रिजीम चेंज कर पाएं, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन के बाद लोगों के बड़े बड़े जुलूस ईरान में देखे गए, उससे लग रहा है कि ईरान बिल्कुल जुड़ा हुआ है और पूरा जो नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं उनको भी पूरा समर्थन ईरान में लोगों का हासिल है। तो फिलहाल इसराइल में भी लगातार तबाही हो रही है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा जानी नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब शेल्टर्स हैं, जो ही सायरन बजती है लोग बॉम्ब शेल्टर्स में जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज हर तरफ से देखने को मिल रहा है, चाहे वो नॉर्थ हो, हाइफा हो, टेल अवीव हो, जेरूसलम हो या बाकी एरियाज हो। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।